क्योंकि आज का विषय एकदम जीवन को जिस भी ऊंचाई तक आप पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंचाने में कैसे मददगार बनेगा, उसकी पूरी रूपरेखा मैं आज आपके बीच में रखूंगा। तो आपको एक तो इस 1 PM के प्रोग्राम को हिट और सुपर हिट बनाने के लिए, इसके माध्यम से भारत की 15 करोड़ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको डेली नियम बनाकर एक तो लिस्ट बनाकर कॉलिंग करना चाहिए और कॉलिंग करके उनका फॉलोअप करना चाहिए, ताकि और ये दायरा अब आरसीएम से बाहर निकलकर जीवन के सभी क्षेत्र में जो भी महिलाएं आगे बढ़ना चाह रही है, चाहे वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मुकाम पर हो, साधारण से साधारण हाउसवाइफ हो, और साधारण से साधारण ग्रामीण महिला हो, हर महिला कैसे आगे बढ़ सकती है उसके ऊपर आज मैं जो नई शुरुआत कर रहा हूं। और ये जो मैंने कॉलिंग की बात आपको बताई है, अगर आपने जो भी मेहनत आप करते हो उस मेहनत में से अगर 40 कॉल, 20 कॉल, 50 कॉल पर डे करने का आपने स्मार्ट वर्क कर लिया, जितने आपकी कैपेसिटी है, कोई 10 कॉल कर सकते हैं, कोई 20 कॉल कर सकते हैं, कोई 40 कॉल कर सकते हैं। मेरी कैपेसिटी में 200 कॉल तक पर डे कर पाता हूं। तो आप जितने कॉल आप करेंगे उतना ही आपके जीवन में, आपकी सफलता में, आपके नेटवर्क में और आपकी साधारण जिंदगी में आपका काम स्मार्ट वर्क बन जाएगा। और दूसरा, अब जो ये स्लाइड जो मैंने दिखाई है, नोट्स बनाओगे तो नोट कमाओगे, इसकी असली कीमत अब आपको पता चलेगी। क्योंकि आने वाले दिनों में जो हम लेकर आने वाले हैं उनमें सारा का सारा मामला नोट्स बनाने का ही रहेगा। मतलब सारी की सारी बात नोट्स बनाने के ऊपर ही रहेगी। तो वो भी मैं आज आपके बीच में रखूंगा। और अभी हमारे सामने 24वीं एनिवर्सरी आरसीएम की, 24 साल पूरे होने जा रहे हैं 2024 की। 2024 चल रहा है और 24 नवंबर को हम गोल्डन 24वीं एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। और मैं उसके लिए आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा। लेकिन ये जो एनिवर्सरी है ये अलग तरीके से ऐतिहासिक होगी, विशेष होगी। इसलिए आप लोगों को अपनी टीम में इस एनिवर्सरी को प्रमोट करके, इस एनिवर्सरी से हम लोगों को नया दृष्टिकोण दे सकते हैं, नया विजन दे सकते हैं, उनकी सोच को बड़ी कर सकते हैं, उनके एटीट्यूड में बदलाव ला सकते हैं, उनके बिलीव को बढ़ा सकते हैं, उनके कमिटमेंट को बढ़ा सकते हैं, उनके डेडिकेशन को बढ़ा सकते हैं। उस सारे मामलों में ये एनिवर्सरी बहुत अहम रहेगी। तो आप इस एनिवर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। और ये एक तरह से जिंदगी बदलने का सुनहरा अवसर रहेगा इस बार की एनिवर्सरी, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होने वाली है। और इससे जो नए गोल सेट होंगे लोगों के, आपकी टीम के जो भी साथी एनिवर्सरी तक जाते हैं उनके गोल सेट होते हैं, और उनका जैसे ही गोल बदलता है उनका रोल भी बदल जाता है। मतलब गोल बड़े हो जाते हैं तो रोल भी बड़ा हो जाता है। तो ये उसकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसलिए आप इसको हाई प्रायोरिटी पर ले सकते हैं, विशेष ले सकते हैं। और इस बार कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और इतनी बड़ी मतलब जनसंख्या के बीच में जो निर्णय होते हैं ना, वो जीवन को बदल देने वाले निर्णय होते हैं। और महिलाओं को जो मौका मिला हुआ है इसमें, महिलाओं को दो बड़ी अपॉर्चुनिटी इस एनिवर्सरी में मिली हुई है। एक तो 15 पीस न्यूट्री चार्ज वुमन का करने वालों को सेस से जो सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो उससे महिलाएं इन भीड़ में खोएगी नहीं, बल्कि भीड़ में अपनी पहचान अलग बनाकर आगे बढ़ने का और अपनी लीडरशिप को जगाने का एहसास पाएगी। और इसके अलावा जो सीनियर लीडर महिलाएं अपनी टीम में 10 का टारगेट, जिन्होंने 10 महिलाओं को शेष दिलाने का टारगेट जिन्होंने पूरा किया है, उनको एक स्पेशल सम्मान, मतलब एक तो फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट और ये न्यूट्री चार्ज का केप और शेष और बेच वगैरह से सम्मानित होगा। तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और आज बिल्कुल महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है ये तस्वीर। इस अब तक की यही तस्वीर है जो महिला सशक्तिकरण का, जहां पर भी बात होती है तो ये तस्वीर सामने लाई जाती है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस एनिवर्सरी से कौन सी नई तस्वीर बनती है, महिलाएं कितना आगे बढ़कर अपनी नई तस्वीर बनाती है, ताकि वो
अगले साल फिर कहीं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपराजिता टीम कितना पहल करेगी, कितना आगे बढ़ेगी। और अब आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं, वो जिंदगी को महत्वपूर्ण कैसे बना सकता है। मेरी जिंदगी में किताबों का बहुत बड़ा, मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण रहा है, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो कपड़े के व्यापारी का रहा है। अब कपड़े का व्यापारी, पढ़ाई लिखाई मेरी ठीक हुई है, एमकॉम की पढ़ाई की है मैंने, लेकिन जो कॉलेज और स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती है वो डायरेक्ट सेलिंग में या इस तरह के टीम को मतलब आगे बढ़ाने में, लोगों को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका नहीं के बराबर रहती है। और मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो ग्रामीण रहा है, और कपड़े का व्यापार का मेरा बैकग्राउंड रहा है। और कपड़े के व्यापार में होने की वजह से किताबें पढ़ने का तो मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी, एक मतलब बिल्कुल कतई टाइम नहीं मिलता था तो कोई तरह की किताब। लेकिन जब आरसीएम की शुरुआत हुई और आरसीएम की जिम्मेदारी मुझे मिली, और लोगों को, खास तौर से लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मिली, लोगों की जिंदगियों को रूपांतरित करने की जिम्मेदारी मुझे मिली, तो मेरे सामने और तो कोई रास्ता नहीं था। मैं किताबों की तरफ गया और मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। और वो जो दौर था तब मैंने किताबें खरीदता भी खूब था और पढ़ता भी खूब था। और मेरी जिंदगी में जो आगे मतलब जो कुछ भी उन्नति मैं देख पाता हूं, उसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण किताबों का रोल है। उन दिनों में मैं किताबों के प्रति मेरा रुझान, क्योंकि बाहर से ट्रेनिंग लेने का तो मेरे पास समय नहीं था, लेकिन किताबों ने मेरी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया। इससे मेरी बहुत ताकतवर कैसेटें बनी, सोचिए और अमीर बनिए, लक्ष्यों पर निगाहें। वो किताबों की प्रेरणा से और किताबों की मदद से वो जो कैसेट बनी थी, उसने पूरे हिंदुस्तान में कायाकल्प किया। और 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। इस संकल्प के पीछे भी मेरे ख्याल से किताबों के माध्यम से जो मेरे माइंड की बैंडविड्थ बढ़ी थी, जो मेरे को नई सोच मिली थी, जो नया विश्वास मिला था, नया आत्मबल मिला था, नया जो आंतरिक बल मिला था, उससे शायद मैं 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है वो ले पाया। लेकिन क्या हुआ, समय अंतराल के साथ में किताबें खरीदने का शौक तो मेरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन किताबें पढ़ने का शौक खत्म हो गया डिजिटल की दुनिया आते ही। शौक तो भले ही हो, लेकिन अब टाइम मिलना ही बंद हो गया, क्योंकि एक तो ट्रेवलिंग और फिर डिजिटल प्रोग्राम और मोबाइल, इस दुनिया ने मतलब किताबों से मेरे को अलग कर दिया। और लेकिन मेरे पास 5 लाख रुपए की लाइब्रेरी, और वो 5 लाख रुपए की लाइब्रेरी मेरी बिखरी हुई थी, और किताबें इधर उधर, कोई ऊपर के कमरे में पड़ी है, कोई नीचे के कमरे में पड़ी है, कोई ऑफिस में पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है। एक अलमारी भर गई तो दूसरे ऊपर अलमारी बना दी, फिर दूसरी भर गई तो तीसरी पता नहीं कौन सी जगह पे बना दी। ऐसे किताबें तो मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई, लेकिन अब वो कौन सी किताब कहाँ पड़ी ये मुझे भी पता नहीं। और पढ़ने का समय तो बिल्कुल जैसे गायब ही हो गया, मोबाइल की वजह से और जूम की वजह से मेरी दिनचर्या, और ट्रेवलिंग की वजह से मेरी ट्रेवलिंग भी बढ़ गई, तो मैं व्यस्त हो गया। लेकिन अभी मेरा जब नया ऑफिस तैयार हुआ तो मेरे को किताबें जमाने का मौका मिला, तो मैंने कहा अपने पास तो किताबें, तो मैंने सारी किताबों को जितनी भी मेरे पास, चाहे उस ऑफिस में पड़ी है, इस ऑफिस में पड़ी है, इस अलमारी में पड़ी है, इस कोने में पड़ी है, इस बक्से में पड़ी है, उस बक्से में पड़ी है, सारी किताबों को जैसे ही व्यवस्थित किया, तो किताबों को देखकर मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा अपने पास जिंदगियां बदल देने वाली किताबें हैं, और खजाना है, दुनिया की दौलत का खजाना है, लेकिन अपन ने पढ़ना ही बंद कर दिया। तो कैसे इसको पढ़ा जाए और कैसे इसके माध्यम से जीवन को बदला जाए, उसके लिए मैंने एक कार्य योजना बनाई, कि क्योंकि जैसे मेरे को टाइम नहीं मिलता है, औरों को भी टाइम नहीं मिलता है आज की तारीख में सभी के पास, जबकि किताबें, वो किताबें मेरे पास है जिससे लाखों लोगों ने, मतलब वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट सेलर बुक्स हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों जिंदगियों को काया पलट किया, वैसी किताबें मेरे पास है। दुनिया के बड़े से बड़े राइटर की महंगी से महंगी किताबें मेरे पास है, हिंदी इंग्लिश सब विषयों की किताबें मेरे पास है। मतलब एक बहुत ही कमाल की लाइब्रेरी मेरे पास है। और जब मैंने उस लाइब्रेरी को जमाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे को लगा कि अगर इन किताबों की माध्यम से अगर हम 1 PM के प्रोग्राम को पावरफुल बना देते हैं, तो महिलाओं की जिंदगी में काया पलट हो जाएगा।
क्योंकि महिलाएं किताबें पढ़ नहीं पाती या किताबें उतनी खरीद नहीं पाती, या महिलाओं को तो पहले से ही मिला, मेरे को तो चलो जूम की वजह से और डिजिटल की वजह से, लेकिन महिलाएं तो अपने कार्य में व्यस्त रहती है, तो उनको किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन क्यों नहीं, मैं हर किताब को पढ़कर उस पर एक ट्रेनिंग बनाऊं, और उस ट्रेनिंग को मैं 1 PM के माध्यम से एक एक किताब की, जो जो किताब की लाखों करोड़ों की, मतलब जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, 10 ट्रेनिंगों के बराबर एक टॉप लेवल की किताब होती है, जो जादू जिंदगी में जादू कर सकती है, वैसी किताब होती है। तो कैसे उस किताब को महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने का जो मेरा संकल्प है, उनके लिए उपयोगी बनाया जाए, तो मैंने अब एक निर्णय किया कि हमेशा 2 दिन 3 दिन एक किताब को पूरा वर्कशॉप के तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाए, और वो वर्कशॉप के माध्यम से आपका जीवन में वो सारे खजाने मिले जो दुनिया के महान लोगों के पास होते हैं, दुनिया के बड़े लोगों के पास होते हैं। तो वो अब आप लोग तो नहीं पढ़ सकते, महिलाएं तो पढ़ नहीं सकती, सब तो नहीं पढ़ सकते, सबको तो मैं किताब का नाम भी बता दूंगा तो वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन हम इस प्रोग्राम के माध्यम से एक एक नायाब और एक एक अविस्मरणीय किताब को ट्रेनिंग के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है। और मतलब वैसे तो अनेकों किताबें मेरे पास है, और पूरी की पूरी किताब को उसको सॉर्ट करके उसके टाइटल को ट्रेनिंग के, तो एक किताब भी आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके परिवार के सदस्यों की जिंदगी। क्योंकि किताबें किताबें वो जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, किताबें वो जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, जिनको पढ़ने से जीवन को तत्काल रोशनी मिलती है, तत्काल एनर्जी मिलती है, और तत्काल अगर अच्छी किताबें आपको पढ़ने को मिल जाए तो वो हमारे जीवन को 1000 गुना बदल सकती है। और कोई एक किताब भी किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, जैसा कि अनेकों किताबों ने अनेकों की जिंदगियों को बदलने का काम किया है। लेकिन हमारे पास तो अनेक है, तो हम क्यों नहीं उन हर किताब, जो वर्ल्ड लेवल की किताबें हैं, जो टॉप लेवल की किताबें हैं, जो जीवन को वाकई मतलब काया पलट कर देने की ताकत रखती है, वो किताबें हैं, तो उन किताबों को सारभूत रूप में यहाँ पर वर्कशॉप के तौर पर दिया जाए, और उस किताब को एक तरह से पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े आप लोगों को, और आप लोगों को उस किताब का जो भी मेन कंटेंट है, मेन सार है, जिससे जीवन प्रभावित होता है, जिससे जीवन, जो हम लाखों रुपए मतलब खर्च करके जो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो सब किताबों से ही बनती है। दुनिया के जितने भी ट्रेनर हैं वो भी ट्रेनिंग जो बनाते हैं, आप जिसको भी किताबी पैसा दो, वो किताबों से ही बनती है वो ट्रेनिंग है। तो क्यों नहीं उन किताब के नाम के सहित किताब के पूरा एक एक विषय में एक्सपर्ट, जैसे अगर गोल सेटिंग के ऊपर एक किताब है ब्रायन ट्रेसी की, लक्ष्य, तो वो लक्ष्य दुनिया की सबसे वर्ल्ड की बेस्ट वन बुक है गोल पर, अधिकतम सफलता पे दूसरी किताब है कि हम अपनी जिंदगी को मैक्सिमम टॉप लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। हालांकि वो किताबें बहुत बड़ी है, और किसी के लिए भी 6 महीने पहले उसको पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन चूंकि मैं उसकी ट्रेनिंग बताकर बनाकर 1 या 2 दिन में वो किताब, तो मतलब ये इस प्रोग्राम के माध्यम से बीच बीच में हम ये किताबों की दुनिया आपकी जिंदगी में लाना चाहते हैं, ताकि अनेकों बार किसी एक किताब ने किसी का भविष्य ही संवार दिया। मतलब एक वो जो ट्रेनिंग होती है ना, उस ट्रेनिंग को और मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, एक एक विषय को अब मैं एक्सपर्ट बनाने के लिए, क्योंकि हर किताब एक विषय को लेकर बनी हुई होती है, और जब हम बहुत प्रेरक किताबें, बहुत अपनी सोच को जगह देने वाली किताबें, तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध बनते हैं, और जो आज हम हैं उससे हम और क्या हो सकेंगे, और उसको बदलने की जो ताकत होती है ना, वो किताब में होती है। उस किताब की मदद से, और किताब से सीखना रहना मतलब हमारे में बदलाव लाना, सही सोच, बड़ी कल्पना करना, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, हमारे में सुधार लाना, ये अनेकों काम किताब करती है। और किताब से सीखते रहना दुनिया के महान लोगों के मन के जरिए सोचने का एक साधन है। भाई महात्मा गांधी कैसे सोचते हैं, मोदी जी कैसे सोचते हैं, या दुनिया के महान लोग कैसे सोचते हैं, वही तो उनकी किताब में क्या है, उनकी सोच की प्रतिबिंबित तो उनकी किताब होती है। खास तौर से कलाम साहब की किताबें हैं, मतलब बहुत ही, मतलब बहुत कमाल नहीं, सुपर कमाल की कलाम साहब की किताबें हैं।
मतलब उनमें से एक दो किताबें तो ऐसी है जो विश्व स्तर पर बहुत फेमस हुई है, तो वो सब के माध्यम से एक ट्रेनिंग बनाकर आपको उस किताब, तो किताब से सीखते रहना किसी दूसरे व्यक्ति के मन के जरिए सोचने का एक साधन है, और ये आपको अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए, विस्तृत करने के लिए, महान बनाने के लिए बाध्य करती है। ये काम कौन कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो किताब जो है उस ताकत के साथ में कर सकते हैं। और किताब पढ़कर हम इस तरह के संकल्पों के धनी बन सकते हैं। जैसे मैं कोई भी किताब जब हमें प्रेरित कर देती है, जब हमारी आंतरिक शक्तियों को जगा देती है, हमारी सोच को महान और विस्तृत बना देती है, तो हम इस तरह के संकल्प करते हैं और हम अपनी कीमत बढ़ा पाते हैं, अपनी नजरों में ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप को महान मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का मौका पाते हैं। तो ये इस तरह के संकल्प उन किताबों के माध्यम से हमारे को, और किताबों का एक और रूल है कि किताब चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर जाती है। वो लक्ष्य से दूर नहीं करती है, लक्ष्य से करीब जाती है। यूट्यूब लक्ष्य से दूर कर सकता है, जूम लक्ष्य से दूर कर सकता है, वो भटका सकता है, वो कहीं कहीं का कहीं ले जा सकता है हमारे को, या हमारा टाइम खत्म करके, किल करके भी हमारे को जीरो रिजल्ट पर ला सकता है। लेकिन किताब की एक खास बात है कि किताब कितनी, चाहे बड़ी हो या छोटी, वो हमारे को हमारे लक्ष्य के करीब लाती है। और जब हमारी जिंदगी के सवाल और सपने, सोच, दिल दिमाग सब बड़े हो जाते हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य महान हो जाता है और हम जीवन को आगे बढ़ाने वाला, तो हमारे सवाल ही जब बड़े हो जाते हैं, हमारी सोच ही जब बड़ी हो जाती है, हमारे सपने जब बड़े हो जाते हैं, हमारे दिल बड़े हो जाते हैं। जैसे एक किताब है 21 स्टेप टू सेल्फ मेड मिलियनर, मतलब 21 वो कदम जो दुनिया के सभी उन लोगों ने उठाए थे जो मतलब सेल्फ मेड मिलियनर, खुद अपने दम पर जिन्होंने डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया, या अपने दम पर जिन्होंने करोड़ों कमाए, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था। मतलब उनके माँ बाप की दौलत उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या वो 21 कदम उठाए, सेल्फ मेड मिलियनर। वो 21 कदम सिलसिलेवार एकदम सटीक तरीके से क्या हो सकते हैं। ऐसे जिंदगी के अनेक विषयों पर अनेक किताबें हैं, उन सब किताबों को आपके सामने लाना, और बल्कि मेरा अपना बिल्कुल क्लियर मानना है कि एक जो टॉप लेवल की किताब है, वो तो बैंक की तुलना में इससे भी ज्यादा दौलत हमें दे देती है, रखती है। क्योंकि जब हमारा माइंड एक बार के लिए विकसित हो जाता है और उस किताब का हर कंटेंट हमें मिल जाता है, तो हमारे लिए एक तो नोट्स बनाने के बाद में वो ट्रेनिंग भी हमारे पास तैयार हो जाती है, हमारा आंतरिक भी समृद्धि भी आ जाती है और बाह्य समृद्धि भी आ जाती है। और मतलब लगातार पढ़ना की जो आदत है, वो हमारे असीमित योग्यताओं को, जिंदगी के हर आयाम को बेहतर बनाना है। तो लेकिन अब ये चूंकि प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं, मैंने उसके लिए दो लोगों का स्टाफ रखा जो उन किताबों का शॉर्ट वर्जन बना के मेरे को चेक कराए और उसका प्रेजेंटेशन बनाए, ताकि किताब का कोई कंटेंट छूटे भी नहीं और किताब की महत्वपूर्ण बातें सारी मैं लोगों के सामने रख सकूं, तो वो किताब पढ़ने से भी बड़ा काम आपका हो पाए, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे सकूं। तो लगातार पढ़ते रहना एक तरह से, तो वो पढ़ना तो आपके लिए जरूरी नहीं, मतलब वो जिनका पढ़ने की रुचि है उनको वो किताब भी हम, जैसे जोसेफ मर्फी की किताब है अवचेतन मन की शक्ति, वो वाकई में सोए हुए महामानव को जगाने की वर्ल्ड लेवल की किताब है। रहस्य जो किताब है रांडा बर्न की, जिसने पूरी दुनिया में 6 करोड़ किताबें बिकी और पूरी दुनिया में धूम मचा दी। तो लगातार पढ़ते रहना, मतलब लगातार किताब की बात को सीखते रहना, हमें करोड़पति की लाइन में खड़ा करने की ताकत रखता है। तो और नेचुरली अगर हम सब सफल होना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये किताबें चूंकि जीवन के हर आयाम को लेती है, तो हम आरसीएम के लोगों के भी उपयोगी है, और जो आरसीएम नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी उतनी उपयोगी है, और हमारे परिवार के लिए भी उतनी उपयोगी है, पत्नी के लिए भी उतनी उपयोगी है, और पति के लिए भी उतनी उपयोगी, बच्चों के लिए भी उतनी उपयोगी है। क्योंकि वो उन्होंने आरसीएम वालों के लिए नहीं लिखी किताबें, वो किताबें लिखी जीवन को महान जीवन में बदलने के लिए। और अगर हम सब सफल होना चाहते हैं तो हमें वही करना होगा, और उसका नाम है लगातार किताबें पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जब ये हम खजाना अवेलेबल कराएं,
तो ये हमारे लिए एक सफलता की बड़ी चाबी हो सकता है और जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के। और ये एक ऐसी दवा हो सकता है जो कई लोगों के जीवन में कई तरह की जो बीमारियां होती है, कई तरह के मतलब वो कहते हैं ना कि मेरे को बहुत लोग मिलते हैं जिनके जीवन में मन में पता नहीं कितनी तरह की व्याधियां प्रॉब्लम चल रही होती है। तो ये प्रोग्राम लोगों के लिए एक असीमित बीमारियों को मिटाने का योग्यता देता है और कईयों के लिए तो ये जीवन दान बनकर संजीवनी बूटी भी बन सकता है। और 90% रोल तो ये सारा तो मैं पहले चूंकि मैंने पढ़ा है और उस पढ़ने की ताकत को मैं अपने जीवन में समझ पा रहा हूं, लेकिन अब मेरा भी पढ़ना छूट गया है अब उतना। लेकिन इस बहाने मेरे को जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि मैं भी पढ़ने लग जाऊंगा, क्योंकि जब मुझे उस किताब के बारे में कुछ ट्रेनिंग, जैसे आज कोई ट्रेनिंग देनी है तो उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो वो कहते हैं ना कि अपने ऊपर भी डंडा लटका देना चाहिए, ताकि तो इस तरीके से मेरे लिए भी वो किताबें पढ़ने का वापस कारण तैयार हो जाएगा। जो कि लाइब्रेरी मेरे पास इतने लाखों रुपए की वो किताबें पड़ी है, वो मेरे लिए भी उपयोगी हो जाएगी और मेरे साथ साथ इस 1 PM के प्रोग्राम को भी वो मतलब एकदम यूनिक प्रोग्राम में बदल देगी। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, आज तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि वो महान लोगों की महान बातों को, किताबों की बातों को एज इट इज उससे प्रेरणा लेकर बोलना और उस किताब की सिलसिलेवार ट्रेनिंग बना के एज इट इज किताब जैसे पढ़वा देना, वो पहले आज तक किसी प्रोग्राम वालों ने, किसी ने नहीं किया। मैंने अभी ये जब ऑफिस में लाइब्रेरी जमा रहा था तब मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं महिलाओं के जीवन को पुरुषों के जीवन से आगे बढ़ाने के लिए और उनको विशिष्ट उपलब्धियां दिलाने के लिए क्यों नहीं इन किताबों में मिले हुए खजाने को उन तक पहुंचाया जाए। और वो प्रेरणा मुझे मिली उसी के लिए। और ये चीज आपको डुप्लीकेबल है, क्योंकि भारी किताब हर कोई नहीं पढ़ सकता। किताब पढ़ने से कईयों को सर दर्द हो जाता है, कईयों को किताब हाथ में लेते ही नींद आने लग जाती है कईयों को किताब देखते ही बोरियत होती है, कईयों को किताब देखते ऐसे लगता है कि बस अब मेरे को छुटकारा दिलाओ इससे। क्योंकि हमने स्कूल में जो किताबें पढ़ी होती है ना, तो वो हमारे को याद दिलाती है कि भाई वहां जबरदस्ती पढ़ रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तो इसको डुप्लीकेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंटेशन, वीडियो इम्पैक्ट के माध्यम से, वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन किताबों की सारभूत बातों को, तो लाइफ में विनर बनना है। तो अब जिन जिन को विनर बनना है उनको ये पढ़ने की स्किल को आगे तो बिल्कुल और लगातार इस माध्यम से सीखते रहना आपके गोल और आपकी उपलब्धियों के बीच का ब्रिज बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो किताबों के माध्यम से जो नया ज्ञान हमें मिल सकता है, वो हमारे लिए एक नई दौलत के तौर पे हमारी जिंदगी को धनी बना सकता है। क्योंकि जब हमारे भीतर की दुनिया धनी हो जाएगी तो हम इस तरीके से सफल होने के संकल्प कर